देश में बनने वाला हर कानून नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया जाता है ताकि हर पीड़ित को इंसाफ और उसका हक मिल सके। इसी सिलसिले में महिलाओं के साथ होने वाले तमाम अपराधों से बचाने के लिए उन्हें कई कानूनी कवच दिए गए हैं, लेकिन जैसा कि हर कानून के साथ होता है, इसके अंदर कुछ खामियां होती हैं जिनका गलत इस्तेमाल किया जाता है, उनका फायदा उठाया जाता है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है यूपी के मऊ जिले से, जहां एक जनप्रतिनिधि इस खामी के शिकार हो गए। एक रिपोर्ट। हर तरक्की और बदलाव में जहां कुछ अच्छाइयां होती हैं, वहीं बुराइयां भी होती हैं। यही हाल महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बने कानूनों का भी हो रहा है। खास तौर पर रेप और दहेज उत्पीड़न जैसे कानूनों का। इससे जहां पीड़ित महिलाओं को बहुत राहत मिली है, तो वहीं इन कानूनों का गलत इस्तेमाल पुरुषों के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। जी हां, ताजा मामला यूपी के मऊ जिले का है, जहां पर एक महिला ने कानून का गलत इस्तेमाल किया और घोसी के बीएसपी सांसद अतुल राय के खिलाफ लंका थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवा दिया। परसों रात में एक वीडियो फेसबुक पेज पे हमारे अगेंस्ट पोस्ट की गई, उसके संदर्भ में आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये पूरी तरह से फेक और निराधार बातें हैं जो की गई। मैं उसकी मदद करता रहा। वो 2015 में यूपी कॉलेज से चुनाव लड़ने आई थी महामंत्री का, चूँकि रहने वाली हमारे बगल के ज़िले बलिया की थी और नारायणपुर, बीरपुर और जो मेरा मूल जनपद का गांव है, और नारायणपुर में बामुश्किल 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। मैंने उसकी मदद कर दी, कुछ आर्थिक मदद की। उसके बाद भी जब वो आती रही, हमेशा कहती रही कि भैया बीमार हैं, मम्मी बीमार हैं, तो मैं उसकी आर्थिक तौर पर मदद करता रहा। यह मदद मैंने लास्ट 2 जनवरी तक किया है। 2 जनवरी के बाद मैंने उसकी मदद करनी बंद कर दी। जब बंद कर दिया और मैंने कहा कि पहले तुम दोबारा पैसा मांगी, तो मैंने कहा पहले तुम मेरा पुराना पैसा वापस करो। जब पुराने पैसे की हम डिमांड कर दिए, तो उसके बाद इस तरह का एलिगेशन लगाया गया। इसमें उसके साथ सत्यम प्रकाश राय, जो उसके यूपी कॉलेज का पूर्व उपाध्यक्ष है, वो भी इन्वॉल्व है। क्योंकि उसके सारे एविडेंस जो उसने अपनी आईडी से पोस्ट किया है, सब आपके सामने रख दिया हूँ, सब आप लोग को बता दिया हूँ कि उसकी आईडी भी ऑपरेट कर रहा था। ये भी यही लोग इन्वॉल्व हैं, यही बातें हैं। दरअसल मामला 2019 का है, जहां पर प्रिया राय नाम की एक युवती ने घोसी लोकसभा सीट से सांसद अतुल राय पर वाराणसी के लंका थाने में दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकी देने समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कराया था। लेकिन मामले में खुलासा तब हुआ जब युवती की डेट ऑफ बर्थ में पुलिस को कुछ गड़बड़ी नजर आई। दरअसल प्रिया राय ने साल 2015 में भी यूपी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अमृतेश सिंह उर्फ सब्बल के खिलाफ छेड़खानी और धमकी देने का झूठा मुकदमा शिवपुर थाने में दर्ज कराया था, जिसमें मोटी रकम वसूलने के बाद वो अपने आरोपों से मुकर गई थी, जहां उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ 10 मार्च 1997 बताई थी और समर्थन में हाई स्कूल मार्कशीट की कॉपी भी जमा करवाई थी। जबकि थाना लंका में दर्ज कराए मुकदमे में उसकी तरफ से जमा हाई स्कूल मार्कशीट में उसकी डेट ऑफ बर्थ 10 जून 1997 दर्ज है। ये पूरी तरह से जो फर्जी मामला था, ये चुनाव से पूर्व भी हम लोग कह रहे थे कि फर्जी है। इस सिलसिले में सांसद जी के पिताजी ने बनारस एसएसपी को कुछ प्रूफ के साथ, सबूत के साथ जाकर मिले थे, जिस पे एसएसपी ने गोपनीय जांच कराई थी, सीओ भेलूपुर ने जांच की थी। उस जांच की सीएलए रिपोर्ट और जो है सीडीआर सब निकल गई है, जिसमें पूर्णतः सिद्ध हो गया है कि सोनभद्र जेल में बंद कुख्यात अपराधी अंगद राय और सत्यम ने मिलके ये प्लानिंग की है, जिसमें अंगद राय ने जेल से 13,000 बार, गौर करिएगा, 13,000 बार से अधिक बात की है। उसने अपने खाते से इन लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर कराया है। ये मिलके पूरी तरह से साजिश के तहत अतुल राय को फंसाया गया था, जिसकी भनक जैसे ही सांसद के भाई को लगी, उसने कोर्ट में याचिका दाखिल की और आरोप लगाया कि युवती और उसके साथियों ने नाजायज फायदा उठाने के लिए अपनी उम्र कहीं कम कहीं ज्यादा दर्ज की है। इससे पहले स्थानीय थाने से लेकर एसएसपी तक को प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई
तो उसने अदालत में मार्कशीट की कॉपियों के साथ प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पुनः माननीय योगी जी से मांग करेंगे कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करके सांसद को बाइज्जत बरी किया जाए। इस संबंध में वरिष्ठ आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी ने भी इस मुद्दे को उठाया है। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा कि देर आए दुरुस्त आए। आपने एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को उठाया है कि निश्चित तौर पे जो सांसद बेगुनाह है, फर्जी तरीके से फंसाया गया है, ये घोसी की जनता का अपमान है कि उसके द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को आप फर्जी तरीके से जेल में फंसा कर रखे हुए हैं। ये निंदनीय कार्य है। मैं माननीय योगी जी से बारंबार निवेदन करूंगा कि आप निष्पक्ष जांच करा के हमारे घोसी के लोकप्रिय सांसद को जल्द से जल्द बाहर कराने का काम करें। जिसके बाद कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और सीओ अमरीश सिंह ने इस मामले की जांच की और 8 अगस्त 2020 को 11 पेज की रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि सोनभद्र जेल में बंद सजायाफ्ता मुजरिम अंगद राय और सत्यम राय ने सांसद को फर्जी मामले में फंसाने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, जांच रिपोर्ट के मुताबिक अंगद राय ने जेल से ही 13,000 बार अलग अलग लोगों से अलग अलग फोन पर बात की, जिसमें एक पहलू फर्जी रेप में फंसाने का है, दूसरे जेल से फोन के व्यापक इस्तेमाल का है, जिसके बाद उन्होंने यूपी के डीजीपी से इस मामले में शीघ्र कार्रवाई कराने का आग्रह भी किया। बहरहाल कोर्ट ने सबूतों के आधार पर सांसद अतुल राय को झूठे केस में फंसाने वाली युवती समेत 2 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। फिलहाल सांसद बनने के बाद से ही अतुल राय प्रयागराज जेल में हैं। जनतंत्र टीवी के लिए अनामिका मिश्रा की रिपोर्ट। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।